नेता ये देश को अब बर्बाद कर देंगे। नेता ये देश को अब बर्बाद कर देंगे, कुर्सी के लिए खजाना पूरा साफ कर देंगे। न खेती न बाड़ी न है कोई व्यवसाय, फिर कैसे कहते हैं कि कर्ज माफ कर देंगे, बिजली और पानी का बिल हाफ कर देंगे। हाँ दोस्तों, ये नेता हर हाल में जीतना चाहते हैं, हर हालत में इन्हें कुर्सी चाहिए। ये कब क्या कह देंगे कोई अंदाजा नहीं। कोई मंदिर बनवा कर जीतना चाहता है तो कोई लैपटॉप बांट कर जीतना चाहता है, कोई मूर्ति बनवा कर जीतना चाहता है तो कोई 12,000 और 72,000 बांट कर जीतना चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये बेरोजगार हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ जनता को मूर्ख बनाएंगे। इनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई खेती नहीं है, कोई बारी नहीं है, तो फिर कहाँ से वो पैसे बांटेंगे। ये राजनीति करके देश की एकता में दरार पैदा करने का काम करते हैं। इसके लिए मैंने लिखा कि लगता है कि देश की एकता में ये दरार कर देंगे, लगता है कि देश की एकता में ये दरार कर देंगे। कुछ को हिंदू तो कुछ को मुसलमान कह देंगे। अरे खाली हाथ ही हम जीते थे आजादी की लड़ाई। सभी को पता है, हम अंग्रेजों से देश को आजाद जब करवाए थे उस वक्त हमारे पास एटम बम, मिसाइल और AK-47 जैसे खतरनाक हथियार नहीं थे। फिर भी हम मजबूर किए, हमें आजादी मिली सिर्फ इसलिए कि हम उस वक्त एक थे। न हम हिंदू थे न मुसलमान थे, न हम यादव थे न हम राजपूत थे। लेकिन ये नेता हमें वोट के लिए, कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए बांट बांट कर कमजोर कर दिए हैं। और इतना कमजोर कर दिए हैं कि आज हमारे पास सारे हथियार हैं, फिर भी अपने देश की रक्षा करने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सैनिक आए दिन सीमा पे शहीद हो रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ देश की गंदी राजनीति है और कुछ नहीं है। इस स्वार्थ में कुछ भी कर सकते हैं, स्वार्थ में देश को बदनाम कर देंगे। स्वार्थ में ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अपनों को गद्दार कह सकते हैं और गद्दारों और आतंकियों को साहब और जी कह सकते हैं। स्वार्थ में ये देश को बदनाम कर देंगे, भारत माँ की आंचल को ये नीलाम कर देंगे। स्वार्थ में देश को बदनाम कर देंगे, भारत माँ की आंचल को ये नीलाम कर देंगे। अरे कुछ करोड़ों बंद किए रहते हैं घर की तिजोरी में, जैसा कि आपने समाचारों में सुना, दिल्ली में विधायक जी के करोड़ों रुपये पाए गए। तो करोड़ों बंद किए रहते हैं घर की तिजोरी में, फिर कैसे कहते हैं कि सस्ता सारा सामान कर देंगे, गरीब जनता की ये कल्याण कर देंगे। अरे स्वार्थ में ये देश को बदनाम कर देंगे, भारत माँ की आंचल को ये नीलाम कर देंगे। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए। आप जब भी DL बनवाने के लिए अगर RTO ऑफिस जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी शिक्षा क्या है। तो गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए, तो देश चलाने के लिए नेता क्यों अनपढ़ गंवार चाहिए। इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि आप ट्रैफिक सिग्नल को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपकी जान जा सकती है। आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं उस गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी जान जा सकती है। इसलिए नहीं बनाया जाता है DL। लेकिन देश उस नेता जिसके हाथों में करोड़ों लोगों की जान कैद है, उस नेता को CM और PM बनाने के लिए कभी नहीं पूछा जाता है कि आपकी शिक्षा क्या है। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर मैट्रिक पास चाहिए, तो देश चलाने के लिए नेता क्यों अनपढ़ गंवार चाहिए। जिले में DM IS पास चाहिए, तो प्रदेश का CM क्यों अंगूठा छाप चाहिए। सीमा पर जवान जंगबाज चाहिए, तो संसद में नेता क्यों अखबार चाहिए। अरे इन्हीं सारे प्रश्नों का अब हमें जवाब चाहिए। ना आतंकवाद चाहिए, ना भ्रष्टाचार चाहिए। जो समझ ले जनता को वही सरकार चाहिए, जो समझ ले जनता को वही सरकार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।